जब एक समय पर राधा रानी यहाँ पर फूलों का चयन करने आई थी, उस समय भगवान कृष्ण यहाँ पर पहुँच जाते हैं और वो अपना वेश बदल कर यहाँ पर खड़े हो जाते हैं। और एक माली जो होता है ना, जो माली जो होते हैं उस प्रकार से अपना वेश बदल देते हैं, तो वहाँ पर खड़े हो जाते हैं। तो फिर राधा रानी और अपनी सखिया फिर जैसा आकर फिर वहाँ पर फूल चयन करने लगती है, तो भगवान पूछते ही करे, तुम लोग किन से परमिशन लेकर फूल चयन कर रही हो? कुछ परमिशन लेटर है या नहीं? कहते हैं हमारे पास तो किन किन से परमिशन लेना होगा? ओके, देखो ये यहाँ पर हमें नहीं किया गया है, तो हमें बताई गई है कि यहाँ पर रखवाली करने के, तो हम देख रहे हैं तुम लोग इस प्रकार से बिना पूछे इस प्रकार से फूल चयन नहीं कर सकते। तो फिर उस प्रकार से कहते हुए तो उनके साथ खूब झगड़ा करते राधा रानी के साथ। फिर राधा रानी भी और फिर गोपियाँ भी, उनकी सखिया, खास करके ललिता सखी जो है थोड़ा सा वो बोलती है अच्छा से, बोलने में पटु है। तो फिर वो सभी लोग मिलकर फिर उनके साथ खूब लड़ने लगे थे। जब इस प्रकार खूब लड़ने लगे, फिर एक समय पर ऐसा भी होने लगे कि जब इस प्रकार लड़ाई बिल्कुल ठीक पहुंच गया, तब उन्होंने देखा कि उस माली की गोदी में कुछ फंसा हुआ है, जैसे या कमर में ना कुछ फंसा हुआ है। जब गौर से देखा तो पता चल गया तो बांसुरी है। अगर बांसुरी रहते तो कृष्ण ही होंगे करके तब पता चला। देन सभी लोग तब कृष्ण को पकड़ कर फिर उनको धुलाई करने लगे। तब एक सारा फूल सारा नीचे गिर गए। फिर उस समय भगवान कृष्ण ने फिर ये सारे को समाप्त कर, कृष्ण ने चाहा कि मैं चाहता हूँ कि आपकी श्रृंगार करने की। देन फिर कृष्ण स्वयं यहाँ पर राधा रानी का श्रृंगार की लीला यहाँ पर करते हैं। एंड वही श्रृंगार का ही लीला करते हुए यहाँ वहाँ पर आप वो श्री विग्रह देख सकते हैं राधा मन बिहारी मंदिर में। उसी समय भगवान राधा रानी के कंगन करते हैं। एंड उस समय राधा और कृष्ण दोनों एक दूसरे के प्रति इतना आकर्षित है कि राधा रानी जब कंगन को ये करते हैं तो साधारणतः कोई भी अपने आप को ही देखते हैं, बट फिर राधा रानी उस शीशे में कृष्ण को देख रही होते और कृष्ण राधा रानी को देख रहे होते हैं। तो इस प्रकार से दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तो यही विशुद्ध सत्य की प्रेम इसी प्रकार की होती है कि हालांकि राधा कृष्ण के बीच में दिन में कितने हजारों बार लड़ाई होता है किसी को पता नहीं। मतलब दिन भर कुछ ना कुछ लड़ाई चलता ही रहता है। तो इसलिए प्रेम की निर्वचन चेतन चेतामृत इस प्रकार से कहते हैं कि प्रेम की निर्वचन ये नहीं है कि दोनों का बिल्कुल कभी भी मतभेद नहीं होगा, कभी लड़ाई नहीं होगा, कभी हमेशा साथ साथ रहेंगे। तुम जो बोलोगे मैं मानूंगा, मैं जो बोलूँगा तुम मानोगे। तो इस प्रकार कभी नहीं लड़ाई हो करके तो नहीं। अगर उसी प्रकार से होता राधा कृष्ण के बीच में तो कितने सारा लड़ाई होती है। तो वहाँ पर प्रेम की निर्वचन इस प्रकार से कहते हैं कि चाहे जितने भी लड़ाई होने पर भी क्यों ना हो, और लगभग कभी कभी ऐसा लगता है कि ये लोग दोबारा कभी मिलने वाला नहीं है, बिकॉज इतना बड़ा बड़ा लड़ाई हो जाता था कि फिर लगता था कि ये दोनों तो कभी एक दूसरे को मुंह तक भी नहीं देखेंगे। बट इतना हद तक लड़ाई होने के बाद भी उनके एक दूसरे के प्रति इतना प्रेम है कि कभी एक दूसरे के साथ तो छोड़ ही नहीं सकते। जैसा अभी मैं कुसुम करोड़ की लीला में बता ही रहा था, वो उससे पहले इतना लड़ाई हुआ, फिर उसके बाद फिर जैसा फिर कृष्ण ने कहा कि तुम्हारा श्रृंगार करने जनते सब कुछ सेटल हो गया। सेटल हो गया। तो इस प्रकार से so that is why there is no power in this world which can separate these two because वैसे तो दोनों तो अलग है ही नहीं। राधा कृष्ण के विषय में तो चैतन्य चरितामृत में इस प्रकार से कहा जाता है कि राधा कृष्ण प्रणय विकृतिर आह्लादिनी शक्ति रस्मात् एकात्मा नाम भिन्न।
एक आत्मानामपि भुवि पुरा देह भेदो गतो तौ। इसमें कहते हैं कि एक आत्मानामपि, दोनों एक ही है, एक ही होते हुए भी देह भेदो गतो तौ, बहुत 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 समय पहले एक ही थे, बट बहुत बहुत समय पहले जो है ये एक देह भेदो, फिर दोनों अलग हो चुके थे। एक आत्मा ना, एक ही आत्मा है, फिर देह भेदो, देह भेद हो चुका है। बस आत्मा तो एक ही है, बट देह भेद हो चुका है। तो उस प्रकार से दो व्यक्तित्व के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं, राधा और कृष्ण के रूप में, बट हालांकि एक ही व्यक्ति है। एंड फिर पुनः अभी क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते वक्त दोबारा ये दोनों एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो उस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु का बहुत ही अद्भुत अवतार है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के बिना राधा कृष्ण की प्रणय महिमा के विषय में इस दुनिया में कभी नहीं जान पाएगी। तभी तो चैतन्य महाप्रभु के विषय में एक आचार्य इस प्रकार से गाते हैं, राधा कृष्ण प्रणय महिमा जगत तो जानाओ के। राधा कृष्ण की प्रणय महिमा को कभी भी ये जगत जान नहीं पाता अगर चैतन्य महाप्रभु ही नहीं होते तो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु नहीं होते तो फिर कभी भी ये इस जगत के अंतर्गत राधा कृष्ण की प्रणय महिमा के विषय में कोई भी किसी भी हालत में नहीं जान पाएगा। तो केवल चैतन्य महाप्रभु ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि राधा कृष्ण की अद्भुत मधुरिमा को सच्चाई के साथ प्रस्तुत किए थे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं राधा कृष्ण है। क्योंकि एक आचार्य इस प्रकार से कहते हैं कि चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री चैतन्य महाप्रभु ही राधा कृष्ण है, या राधा कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु है। क्योंकि जैसा चैतन्य चरितामृत में एक और बात इस प्रकार से आता है, राधा द्युति सुललितम नवमी कृष्ण स्वरूपम। राधा कृष्ण द्युति, द्युति मतलब राधा की कांति, राधा भाव द्युति, राधा की भाव को, राधा की भाव को, और राधा की द्युति मतलब राधा की कांति को, राधा भाव राधा द्युति दोनों को लेकर भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे। राधा की कांति और राधा की भावना को लेकर चैतन्य महाप्रभु एक ही व्यक्ति के रूप में प्रकट हुए थे, जिनको हम चैतन्य महाप्रभु के रूप में संबोधित करते हैं। तो इस प्रकार से राधा भाव द्युति सुललितम नवमी कृष्ण स्वरूपम, ये जो स्वरूप है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु स्वयं। इसलिए जो व्यक्ति श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का और श्री चैतन्य महाप्रभु की पार्षदों के आश्रय नहीं लेता है, वो चाहे कितना भी नकल इस दुनिया के सामने कर भी ले, बट वो किसी भी हालत में राधा कृष्ण की प्रेम के विषय में तो कभी नहीं समझ पाएगा। हालांकि दुनिया के सामने तो खूब सारे बातें बोल सकते हैं और खूब प्रकार के नाटक कर सकते हैं, बट कभी भी राधा कृष्ण की प्रणय महिमा के विषय में कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि ये भी नरोत्तम दास ठाकुर गाते हैं, रूप रघुनाथ पते कोई भी आकुति, कभी है वो पूजा वो से जुगल लगी रीति। जब तक रूप और रघुनाथ की पदों के प्रति, उनके चरणों के प्रति भी कह सकते हैं, या उनके द्वारा लिखित रचनाओं के प्रति, लिखित शास्त्रों के प्रति जब तक एक व्यक्ति का लगाव या एक व्यक्ति का आसक्ति जागृत नहीं होगा, या उन शास्त्रों को समझेगा नहीं, राधा रूप और रघुनाथ दास गोस्वामी के द्वारा लिखित शास्त्रों को नहीं समझेगा, तब तक वो जुगल प्रीति, जो राधा कृष्ण का जो जुगल प्रीति के विषय में कभी नहीं समझ पाएगा, कभी नहीं समझ पाता है। तो इसलिए जो व्यक्ति चैतन्य महाप्रभु को पार्षदों को जिन्होंने आश्रय लिया, वही व्यक्ति राधा कृष्ण को समझ पाएगा। क्योंकि इतना सरल विषय नहीं है राधा कृष्ण की प्रणय के विषय में समझना। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी किसी भी प्रकार के पब्लिक फॉरम्स के अंतर्गत बहुत विस्तार रूप से राधा कृष्ण के प्रणय के विषय में चर्चा नहीं करते थे, और हम भी उस प्रकार से तो नहीं करते। राधा चैतन्य महाप्रभु केवल अपने निजी पार्षदों के साथ ही, जैसा श्री रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, इन्हीं निजी पार्षदों के बीच में ही इस प्रकार की चर्चाएं किया करते थे।
कभी भी पब्लिक फोरम्स में राधा कृष्ण की प्रणय गोपनीय लीलाओं के विषय में कभी नहीं चर्चा करते थे, बिकॉज उन सारे लीलाओं को समझने का एक अधिकार चाहिए होता है। उस अधिकार को प्राप्त किए बिना अगर कोई व्यक्ति नकल करने को प्रयास करे, वो नकली ही होगा, नकली ही बनेगा। इसलिए उस प्रकार की नकल नहीं करनी चाहिए, बल्कि हम अपना अधिकार को बढ़ाएं। अधिकार को कैसे बढ़ाएंगे? तो इस प्रकार से जब आप अधिकार को बढ़ाएंगे, जब हम स्वच्छ रूप से हम भक्ति का आचरण करेंगे, जब भक्ति का आचरण करें, भक्ति के नियमों का सही प्रकार से आचरण करें, एंड श्रवण के प्रति एक लगाव के साथ जब व्यक्ति सुनेगा, देन जब हृदयंतस्थो ही अभद्राणि, जब हृदय के अंतर्गत सारा अभद्र सारा कुछ निकल जाएगी, तब जाकर फिर व्यक्ति के अंदर जब उस प्रकार के अधिकार प्राप्त होगा, देन फिर वो व्यक्ति सहज रूप से उनको सारा लीलाएं उनके हृदय में प्रकाशित हो जाएंगी। तो इसलिए तब तक हमें विस्तार रूप से राधा कृष्ण की गोपनीय लीलाओं के विषय में चर्चा नहीं करते, या उसके विषय में बहुत ज़्यादा हम नहीं जाते हैं, बल्कि हमें वो जो प्रारंभिक स्तर पे जो ज्ञान है वो सीखने की समझने की प्रयास करनी चाहिए। देखिए अभी के समय पे लोग जैसा इस कलियुग के विषय में तो प्रभुपाद जी खास करके अक्सर बताते हैं, दिस द एज ऑफ हिपोक्रेसी एंड क्वारल। हिपोक्रेसी मतलब कपट की और झगड़ा, कपट की समय है। तो कपट के समय है तो फिर कपट मतलब वही है कि जो व्यक्ति योग्य हुए बिना उस स्तर की नकल करने का प्रयास करता है। एंड फिर यहाँ पर हम कपट क्या करते हैं, लोगों को बेचारे मूर्खों को ABCD भी नहीं आता भक्ति का, और फिर समझने का मतलब चर्चा कर रहे हैं राधा कृष्ण के विषय में, उन्हें ABCD नहीं पता, तो फिर चर्चा कर राधा कृष्ण की लीलाओं को तो फिर कैसे समझ पाएंगे? तो इसी को ही कपटता कहा जाता है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से हमें इस भक्ति के निर्वचन को दिए थे, भक्ति समझाए थे अपने पुस्तकों के माध्यम से। बिल्कुल प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया, बिल्कुल ABCD से लेकर बिल्कुल आप भक्ति के चरम स्थान तक कृष्ण प्रेम तक पहुंचने की रास्ता प्रभुपाद जी ने अपने पुस्तकों के अंतर्गत बहुत ही क्लियरली प्रस्तुत कर दिए थे। जिन्हें देखने की क्षमता नहीं, जिन्हें पता ही नहीं है, फिर उनको दिखेगा नहीं, जिनको दिखेगा नहीं फिर उनको लगता है कि केवल प्रारंभिक स्तर का ही बातें की जाती है। नहीं, प्रभुपाद जी ने सब कुछ दिया है, बिल्कुल ABCD से लेकर बिल्कुल कृष्ण प्रेम पहुंचने तक सब कुछ प्रभुपाद जी ने दिया है। इसलिए हम बहुत सही आश्रम में अभी हम हैं, श्रील प्रभुपाद जी के आश्रम में। अगर प्रभुपाद जी के आश्रम में रहकर हम इस प्रकार से जाते हैं, हम निश्चित रूप से कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। जैसा 2 दिन पहले हम एक जगह पर प्रवचन दे रहे थे, उसी समय हमें एक विचार आया था, उसमें प्रवचन में बता रहे थे कि जैसा हम सुबह बता ही रहे थे, हमारे पास सीमित समय है, एंड इसी सीमित समय के अंतर्गत हम अपने इतना बड़ा लक्ष्य को लेकर हम जो अपना जर्नी जो हम शुरू किए थे कृष्ण प्रेम को प्राप्त करने की, उसे कंप्लीट करना होगा। इसी सीमित समय के अंतर्गत हर दिन उद्यन अस्तन अपियन्यसौ, एक सुबह और एक रात बीत जाने पे आपके जीवन में एक दिन निकल गया। इसका मतलब आज सुबह हो गया, फिर आज शाम को रात को सो जाएंगे जाकर, फिर एक दिन बीत गया। दिन फिर आपके जीवन में कितना बचा है? x-1। तो फिर कल दिन बीत गया तो फिर कितना बचेगी? x-2। दिन फिर इस प्रकार से बीतते बीतते फिर x-x हो जाएगी, 0 बचेगा। तो वो 0 होने के पहले, वो काउंटडाउन तब मारने के पहले आपको अपना काम कर देनी चाहिए। उसके पहले आप कृष्ण प्रेम की झंडा को लेकर खड़ा हो जाने चाहिए। अरे मिल गया, है ना? तो उसके लिए प्रभुपाद ने सारा व्यवस्था कर दिया। एंड इस बार अगर मौका छूट जाए, इस बार मानो कि मौका छूट जाए,
तो क्या गारंटी है कि दोबारा हमें यही मौका मिलेगी? कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वैसा शास्त्र में कहा जाता है ये 10,000 जो चैतन्य महाप्रभु प्राकृतिक उपरांत जो 10,000 ईयर्स ये गोल्डन पीरियड कहा जाता है, स्वर्ण युग कहा जाता है। ये 10,000 साल तक ही ये पीरियड है। अगर इस 10,000 साल में निकल गया तो निकल गया, नहीं तो फिर रहो। देन फिर पता नहीं और कि दोबारा कब आएगी पता नहीं। एंड आप सोचिए 10,000 साल के अंतर्गत मान लो कि इस बार हमारा मनुष्य जीवन छूट गया, क्या इस 10,000 साल में दोबारा मनुष्य जीवन मिलने वाली है? कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं। दोबारा इसी 10,000 साल के अंदर दोबारा मनुष्य जीवन मिलना कोई गारंटी नहीं। केवल मनुष्य जीवन मिलने का भी गारंटी नहीं है। अगर उस प्रकार के मनुष्य जीवन प्राप्त होकर इसको हम जैसा आंदोलन के साथ, ये प्रामाणिक आंदोलन के श्रील प्रभुपाद जैसे प्रामाणिक आचार्य के साथ जुड़ना और कितना मुश्किल बात है। क्योंकि आज के समय पर पृथ्वी पर कितने अरबों लोग हैं? 8 अरब कह सकते हैं। 8 अरब लोगों में से कितने लोग जुड़े हुए हैं कृष्ण भक्ति के साथ? बहुत गिने चुने, लाखों में भी नहीं कह सकते, है या नहीं? अरब कहा है और लाख कहा, तो फिर यही प्रोबेबिलिटी तो फिर आगे भी तो रहेगा और घट जाएगा आगे तो फिर 10,000 साल में दोबारा मनुष्य जीवन मिलना ही बहुत मुश्किल। अगर मिल भी जाए दोबारा इस प्रकार से इसको जैसा आंदोलन को प्राप्त करना, प्रभुपाद जी का आश्रम प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ना देखो, ये महत्वपूर्ण बात उस दिन हमें स्मरण आ रहा था कि ठीक है मनुष्य जीवन मिल भी जाए, बट क्या गारंटी कि प्रभुपाद जी मिलेंगे? क्योंकि हालांकि हमारा मतलब वैदिक युग में अनेक प्रकार की आचार्यताएं ही हैं, अनेक प्रकार की आचार्यताएं ही हैं, बट श्रील प्रभुपाद जी तो इसी बार आए थे, है ना? क्योंकि बाकी मतलब सभी आचार्य तो है, मतलब उनको भी हम सम्मान देते हैं, प्रणाम करते, सब कुछ करेंगे, बट अल्टीमेटली हमारा तक कृपा पहुंचाने वाले तो प्रभुपाद जी हैं। क्योंकि बाकी सारे आचार्यों का अपना अपना क्राइटेरिया है। जैसे उदाहरण के लिए आप मान लो लोकनाथ गोस्वामी तो नरोत्तम दास ठाकुर जब आ रहे थे दीक्षा लेने तो मना कर दिया, अरे मैं तो दीक्षा नहीं दूंगा तुम्हें, जाओ मैं नहीं दूंगा, मैंने निर्णय ले रखा हूँ, मैं अपना जीवन के अंदर किसी को भी दीक्षा नहीं दूंगा। अगर आप सोचो प्रभुपाद जी भी यही निर्णय लिए होते अगर प्रभुपाद जी कह दिया होता कि मैं दीक्षा देने का निर्णय ले लिया कि मैंने किसी को नहीं दूंगा, तो फिर आज क्या इसको होते? उस गौर किशोर दास बाबा जी महाराज भक्तिदान महाराज को मना कर दिए थे, तुम जाओ आप, वो कहते कि नहीं मेरे पास भक्तिनाथ ठाकुर की रिकमेंडेशन लेटर है, वो कहते हैं जाओ, मुझे कोई मतलब नहीं है जिनका भी रिकमेंडेशन लेटर मैं नहीं दे सकता हूँ, मैं तो योग्य नहीं हूँ तुम्हें देने का, उन्हें भी मना कर दिया। बट नरोत्तम दास ठाकुर भक्तिदास महाराज जी बिल्कुल लग गए थे उन लोगों के पीछे, तब जाकर उनको मिल गई उनसे दीक्षा, नहीं तो कहाँ मिलता। बट श्रील प्रभुपाद जी तो अपार कृपा के साथ सारे जीवों को उद्धार करने के कैसे कैसे लोगों को प्रभुपाद जी ने अपने शिष्यों के रूप में स्वीकारा। एक तरफ तो नरोत्तम दास ठाकुर भक्तिदास सरस्वती महाराज जैसे योग्य लोगों को शिष्य बनने के लिए जा रहे, उनको रिजर्व किया जा रहा, बट यहाँ पर कैसे कैसे लोगों को श्रील प्रभुपाद जी ने उद्धार किया। तो इसलिए उस प्रकार वैसा आचार्य तो पता नहीं प्रभुपाद जी के संपर्क में दोबारा आ पाएंगे नहीं। तो इसलिए हम यही बात आपसे कहना चाह रहे हैं कि अगर अब की बार नहीं है तो फिर अगली बार होगा या नहीं होगा पता नहीं, तो फिर क्या करें? फिर क्या करनी चाहिए? इसी बार ही निकल जाना चाहिए। मैं प्रभु जी इस जीवन में आधा कर लूँ, फिर अगले जीवन में आधा कर लूँ,
प्रोजेक्ट 20-80 करूँ क्या? 20-80, 30-40, 50-50, 60-40 नहीं चलेगा। कहाँ तक कंप्लीट करना है? 100 कंप्लीट करके निकलना है। एंड आप सच मानो कि प्रभुपाद जी ने जो चैतन्य महाप्रभु ने जो उपाय हमें दिया है, दैट इज इनविंसिबल। उसका कोई भी शक्ति उसके सामने तो टिक नहीं सकता। ऐसा उपाय चैतन्य महाप्रभु ने हमें दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने कौन सा उपाय दिए हैं हम सभी लोगों को? ये भजन में गाया जाता है। फिर कहते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कहते हैं, तुम्हारे लोहिते अमी होइनु अवतारा, तुम्हारे उद्धार के लिए ही तो मैंने अवतार लिया। महाप्रभु खुद कह रहे हैं, तुम्हारे उद्धार के लिए ही मैंने अवतार लिया। तुम्हारे लोहिते अमी होइनु अवतारा। फिर उसी में ही इस प्रकार से कहते हैं कि क्या था, एनेची औषधि बाया नाशी भारी लागी। एंड इस प्रकार की माया बीमारी को निवारण करने के लिए जो उचित औषधि लेकर मैं आया हूँ। महाप्रभु अवतार लिया है हमारे उद्धार के लिए, और हम माया की बीमारी से पीड़ित है, और हमारी बीमारी को ठीक करने के लिए महाप्रभु औषधि लेकर आए थे। एंड ये औषधि कौन सा औषधि है? श्री कृष्ण दिव्य औषधम। भगवान श्री कृष्ण के नाम की दिव्य औषधि है। इसलिए राजा कुलशेखर भी ये बात कहते हैं, व्यामोह प्रशमौषधम मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त औषधम दैत्येन्द्रियात्यकर औषधम त्रिभुवने संजीवने औषधम। फिर लास्ट में इस प्रकार से प्रिपिबमन श्री कृष्ण दिव्य औषधम करके ये पूरा श्लोका में ही भगवान के नाम को औषधि के रूप में राजा कुलशेखर बता रहे हैं जगह। ये औषधि क्या क्या करती है? मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्त औषधम व्यामोह प्रशम औषधम। सबसे पहला हमारा व्यामोह को, हमारा मोह को खत्म कर देती है औषधि। जैसा कोई औषधि लेने से आपकी बीमारी ठीक हो जाता है ना, तो ये वाला औषधि लेने से आपकी व्यामोह रूपी बीमारी ठीक हो जाएगी। एंड मुनि मनोवृत्ति प्रवृत्ति, जो हमारी जो मनोवृत्ति जो होता है, हमारा एटीट्यूड, जिसे चेंज करने की क्षमता तो किसी भी चीज़ में नहीं। इस दुनिया में कोई भी ऐसा चीज़ नहीं जो कि आपकी प्रवृत्ति को जो बदल सकती है। एंड उस प्रकार की प्रवृत्ति को भी बदलने की क्षमता केवल भगवान के नाम है। एंड वो भी इस प्रकार से कहते हैं। तो इस प्रकार से ये अद्भुत औषधि चैतन्य महाप्रभु लेकर हमें दिया है। एंड इसके सामने किसी भी प्रकार की बीमारी कोई भी टिक नहीं सकता, एंड सब कुछ खत्म कर सकती है अगर इस हरिनाम की सही प्रकार से आश्रय अगर व्यक्ति ले तो केवल हमें जो औषधि महाप्रभु ने लेकर आए हैं और दे रहे हैं, उस औषधि को सही प्रकार से लेना है। लिए बिना लोग कंप्लेन लेकर आते हैं कि प्रभु जी बुखार ठीक नहीं हो रहे हैं। फिर हम पूछते, प्रभु जी हम आपको कहे थे कि दिन में इतने बार, दिन में सुबह दोपहर शाम को लेने के लिए आप कितने बार ले? प्रभु जी हम जब भी याद है तब ले लेते हैं। प्रभु जी कितने बार याद आता है? प्रभु जी हफ्ते में एक बार याद आता है। तो फिर हफ्ते में एक बार औषधि लेंगे तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? डॉक्टर ने जिस प्रकार से औषधि प्रिस्क्राइब किया उसी प्रकार से लेना होगा ना। आप अपने मन के हिसाब से लेने लगेंगे तो कभी ठीक नहीं होगा। तो इसलिए जिस प्रकार की सूचना दिया जा रहा है, इस प्रकार से औषधि लेनी चाहिए, क्या डाइट मेंटेन करनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इत्यादि इत्यादि सारे नियमों का पालन करते हुए आप औषधि लीजिए। ये गारंटीड है जो निश्चित रूप से व्यक्ति लक्ष्य को पहुंच ही सकता है। कोई भी ऐसा शक्ति इसे रोक नहीं सकती, क्योंकि भगवान के नाम तो भगवान ही है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, भगवान और भगवान में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। और वैसे भगवान साक्षात जब आपके साथ है, तो फिर कौन सा ऐसा शक्ति है जो कि आपके सामने टिक सकेगी?
चाहे आपके काम हो, क्रोध हो, लोभ हो, मदमात्सर्य हो, कोई भी अनंत क्यों ना हो, भगवान के नाम के सामने कोई टिक नहीं पाएगा। केवल बात इस केवल औषधि लेने में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से बीमारी ठीक नहीं होता। तो इसलिए हम औषधि सही प्रकार से लेनी चाहिए। तो इसलिए अभी हम थोड़ी देर कीर्तन करेंगे, बिकॉज बहुत ज़्यादा समय तक तो यहाँ रुकने नहीं देंगे। अभी तक जो हम चर्चा किए थे, किसी को कोई प्रश्न है? सुबह दो अभी जो चर्चा किए थे, और यहाँ पर खास करके ये उद्धव कुंड में कह रहा हूँ, कुसुम सरोवर, उद्धव कुंड बिल्कुल इसके पीछे उद्धव कुंड है, उसको उद्धव कुंड उसके पीछे ये कुसुम सरोवर है। ये स्थान विशेष रूप से श्रवण के लिए बहुत ही विख्यात है, क्योंकि यहीं पर ही उद्धव जी द्वारका से आया हुआ सारा रानियों को भागवत कथा सुनाते हैं। भागवत कथा यहीं पर ही सुनाते हैं, क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य के उपरांत सारा रानियां बहुत दुखी थी, तो उस समय जब उनकी बहुत विरह की ताप में जल रही थी, उस समय उनके दुख को उपशमन करने के लिए उन्हें कालिंदी जो पत्नियों में से ही एक है, वो एक उपाय देती है। देखिए, जब गोपियों को भी, जब भगवान श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं, गोपियों को भी इसी प्रकार की अवस्था था, तो उनको जब इस प्रकार की अवस्था को सामना करना पड़ा, तब उन लोगों ने अपनी विरह किताब से उनको उपशमन मिला। कैसे? उद्धव जी से भगवान की कथा का श्रवण करने से। इसलिए अगर आप लोग भी उद्धव जी की आश्रय लेकर उनसे भागवत कथा के श्रवण करेंगे, देन आपको इस प्रकार की जो ज्वाला जो आपको दहन कर रही है, उससे आपको निवृत्ति मिलेगी। तो इस प्रकार से कहने पे देन फिर वज्रनाभ और परीक्षित महाराज के संरक्षण में सारा रानियों को यहाँ पर ब्रज में लाया जाता है। एंड फिर यहाँ पर आने के बाद फिर वो लोग उद्धव जी को ढूंढते, फिर कहीं नहीं मिलते हैं उद्धव जी, क्योंकि यहाँ पर इसी स्थान पर एक गुल्म लता के रूप में यहाँ पर रह गए थे। क्योंकि उद्धव जी जब आए थे भगवान के संदेश को लेकर, वो तो पहले तो उन्होंने यही सोचा कि सारा गोपियों को तो मैं खूब अच्छा से उन्हें प्रवचन देकर उन्हें खूब अच्छा समझा दूंगा। मैं बिल्कुल वैसा प्रवचन देने में तो बिल्कुल पटु हूँ। एक बार मैं तो वैसे ही बृहस्पति का शिष्य हूँ, तो मैं तो खूब अच्छा प्रवचन दे सकता हूँ, और मेरे पास खूब अच्छा ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान में बताकर उन लोगों को समझा दूंगा कि आप शरण्य आत्मा हो, भगवान तो हर जगह व्याप्त है, भगवान हर जगह व्याप्त है, तो आपसे अलग थोड़ी है, भगवान तो आपके साथ भी मेरे साथ भी है। तो इस प्रकार से मैं समझा कर उन्हें बिल्कुल बुलाए कर दूंगा। फिर जब आए थे, वो खुद ही क्लीन बाउल्ड हो गए थे गोपियों की प्रेम देखकर। फिर उन्हें लगा कि इन लोगों के सामने बच्चा भी नहीं, इनकी प्रेम की अवस्था क्या है, इनकी आसक्ति क्या है भगवान की से, उनको देखकर तो उद्धव जी तो फिर बिल्कुल फ्लैट हो गए। फिर तब उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा प्रेम करने वाले भक्तों के चरणों की धूलि प्राप्त करने के लिए अगर मुझे शाश्वत समय के लिए इस गुल्म लता के रूप में अगर इस व्रज के अंतर्गत वास करने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो जाए, जिसकी वजह से एक न एक दिन जब गोपियाँ मेरे ऊपर से चलेंगी, उनके चरणों का रज मेरे सिर पे गिरेगी, तो फिर मेरी उद्धार हो जाएगी करके देन फिर उन्होंने निश्चय किया मैं यहीं पर ही गुल्म लता के रूप में हमेशा के लिए वास करूँगा। तब से उद्धव जी यहीं पर उस गुल्म लता के रूप में वास करने लगे थे। एंड उस स्थिति में जब यहाँ पर रानी आई, देन फिर उनको कहीं नहीं दिखाई पड़ा। देन फिर कौन सा गुल्म लता, कौन सा किन से पूछे कथा करने। तब फिर रानिया ने क्या किया, फिर यहाँ पर खूब कीर्तन किया था, करताल, मृदंग, वीणा इत्यादि वाद्यों के साथ खूब सुंदर कीर्तन किया। और इतना अद्भुत कीर्तन किया कि उद्धव जी खुद ही अपना गुल्म लता का रूप को, अपना वास्तविक रूप को तो रोक नहीं पाया, तो फिर अपना वास्तविक रूप का धारण करके, क्योंकि कीर्तन होता है तो दिन फिर अपना वास्तविक रूप तो निकल आता ही है, तो फिर अपना वास्तविक स्वरूप में प्रकट होकर फिर उद्धव जी भी नाचने लगे थे। उनको बेचारे पता नहीं था कि वो निकल आए तो फिर उद्धव जी भी नाचने लगे। तब रानी ने पकड़ लिया, अरे अब आ गया, अभी बताओ कथा। दिन फिर उनको बिठा दिया फिर कथा करने। दिन फिर बिठा कर फिर यहाँ पर कथा की गई थी। जब कथा
जब उद्धव जी कहने लगे, देन परीक्षित महाराज को कहा कि देखो, तुम्हें कथा श्रवण करने की समय बाद में आएगी, बाहर जाकर मैनेजमेंट देखो। तो परीक्षित महाराज मैनेजर थे उस समय। तो मैनेजर्स को ये शाप है, जो यात्रा मैनेज करते उन्हें कथा नहीं सुनना होता है। वो बाहर रहकर वो सिक्योरिटी की सेवा करते हैं। परीक्षित महाराज को भी उस समय वैसे भेज दिया गया, तुम बाहर जाकर फिर माया को अंदर आने से रोको, और यहाँ पर ताकि कथा में किसी प्रकार का बाधा ना हो। तुम्हें सुखदेव गोस्वामी आएंगे पुनः आपको कथा सुनाने, इसलिए मैनेजर लोगों की कैंप अलग से होता है सुखदेव गोस्वामी के साथ। बाकी लोगों को उद्धव जी सुनाएंगे और मैनेजर को सुखदेव गोस्वामी सुनाएंगे। तो फिर परीक्षित महाराज को कह दिया कि तुम्हें बाद में होगा तुम्हारे काम, तो हम बाहर जाओ। तो परीक्षित महाराज बाहर भेज दिए। फिर बजनाब और बाकी रानियों को यहाँ पर कथा सुनाए थे। एंड जब उद्धव जी कथा सुना ही रहे थे और उस कथा में बिल्कुल प्रविष्ट हो गई सारा रानियाँ, और उस कथा में प्रविष्ट होकर फिर एक एक रानी इसी स्थान से फिर वो लोग अपना नित्य लीलाओं में प्रवेश करेंगे। कथा चल रही थी तो फिर वो सभी एक एक करके प्रवेश हो गए। तो कई बार हमारे भी जब कथा चल रही होती है उसी समय एक एक व्यक्ति प्रविष्ट हो जाते अपने रूम में। बेचारे कथा वक्ता देखते ही थोड़ी देर, अरे पूरा प्रांगण खाली हो गया, सभी गए कहाँ, तब पता चलता अच्छा नित्य लीला प्रविष्ट हो गया। नित्य लीला प्रविष्ट तब होते जब समाधि ले लिए होते, तो रूम में जाकर समाधि ले लेते। कई लोग तो वही समाधि ले लेते। उस प्रकार से सारा रानियां यही से ही चलेगी अपनी नित्य लीलाओं में प्रवेश करें। तो वो लीला भी यहीं पर ही हुई। तो यहाँ पर इसलिए कीर्तन करने का और कथा की बहुत ही ज़्यादा महत्व है ना। तो इसलिए अभी तक हम कुछ कथा तो की ही है। रानियां तो पहले कीर्तन करी, तो उसके बाद कथा करी। हम पहले कथा कर लिए, तभी कीर्तन करेंगे।